हमारे चारों ओर का लिविंग सिस्टम यानी जीवन प्रणाली यहाँ पर अरबों सालों से मौजूद है और आगे भी रहेगा। लाइफ साइकिल में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, बल्कि सच्चाई तो ये है कि किसी एक स्पीशीज का वेस्ट दूसरे स्पीशीज का आहार बन जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइक्लिक ग्रोथ होती है और फिर उनकी डेथ हो जाती है, जिनके न्यूट्रिएंट्स सेफली सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। खैर ये तो रही नेचर की बात, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम ह्यूमंस हमारे डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसे ही हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी को समझने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लीनियर इकोनॉमी को समझें। हम इंसानों ने शुरू से ही एक लीनियर अप्रोच अपनाई है। टेक, मेक एंड डिस्पोज। एग्जाम्पल के लिए एक लाइट बल्ब कंपनी रिसोर्सेस लेती है, जैसे ग्लास और मेटल्स, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर कंपनी रिसोर्सेज को यूज करके एक बल्ब बनाती है और उसे हम जैसे कस्टमर्स को सेल कर देती है। हम बल्ब को यूज करते हैं और फिर उसे डिस्पोज कर देते हैं। अब ना तो मैं और ना ही वो कंपनी इस बल्ब को वापस यूज करेगी, और यही सेम अप्रोच हम हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी अपनाते हैं। हम रॉ मटेरियल लेते हैं, चीजें बनाते हैं और फिर उन्हें डिस्पोज कर देते हैं। हम अपने पुराने फोन को हमेशा नए फोन से रिप्लेस कर देते हैं। वॉशिंग मशीन जैसे ही खराब होती है हम नई लेकर आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ये आदत हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को तो खत्म कर ही रही है और साथ में टॉक्सिक वेस्ट भी जनरेट कर रही है? तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली एक सर्कुलर अप्रोच पर वर्क करती है, यानी मेक, यूज एंड रिटर्न। क्या हो अगर हम हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले लगभग सभी प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद रिटर्न कर दे रिसाइकलिंग के लिए? फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में हर साल 5 लाख अरब प्लास्टिक की बॉटल्स यूज होती हैं। ये बॉटल्स कच्चे तेल और नेचुरल गैस से मिलकर बनती है। पीईटी बॉटल्स बनने के बाद उन्हें भरा जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। यूज होने के बाद इन बॉटल्स को रिसाइकलिंग मशीन्स में रखा जाता है। रिसाइकलिंग सेंटर में इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर इनसे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे नई पीईटी बॉटल्स, ग्रोसरी बैग्स और फुटबॉल जर्सी। इस तरह पीईटी बॉटल्स की 100% रिसाइकलिंग सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। तो फिर वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स और रेफ्रिजरेटर्स के बारे में आपका क्या सोचना है? तो क्या इन्हें भी रिसाइकलिंग करके रीयूज किया जा सकता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल किया जा सकता है, बस थोड़े अलग तरीके से। एग्जाम्पल के लिए, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में वैल्यूएबल मेटल्स और मिनरल्स होते हैं, इसलिए हम टूटे हुए टीवी से नए टैबलेट्स बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक इस तरह का प्रोडक्ट बनाएं जो वेस्ट के रूप में फिर से अपने मेकर्स के पास पहुंच जाए, तो उसके पार्ट्स को डिसअसेंबल करके इजीली रीयूज किया जा सकता है। और इस तरीके से हम हमारे आसपास जनरेट होने वाले वेस्ट को एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि अब आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि आखिर ये सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है और ये वर्क कैसे करती है। तो ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें।